हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। और मॉड्यूल 1 में अब हम आ गए हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक बोले तो सी लैंग्वेज पे। इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सी लैंग्वेज को नहीं, पीपीएस का जो बेसिक होता है वो डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं सी लैंग्वेज पे। अब शुरू हो गया है, अब मज़ा आएगा। अब शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में कुछ लिखे हैं, वो बताते हैं क्या है। पहला लिखा है, इट इज़ अ बेसिक जनरल पर्पस, पीएल मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शॉर्टकट में लिख दिए हैं, ठीक है। इट इज़ अ बेसिक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिक पर्पस के लिए, ठीक है, लेकिन इसका अब ज़्यादा यूज होने लगा है। इट इज़ द बेस ऑफ ऑल हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इट इज़ कॉल्ड बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोले तो क्या बोला जा रहा है? इट इज़ द बेस ऑफ ऑल, जितना भी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस सब का बेस हमारा सी लैंग्वेज ही है, इसलिए इसको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिच्ची। डेनिस रिच्ची के द्वारा ये डेवलप किया गया था, बोले तो बनाया गया था। इट वॉज डेवलप्ड इन 1972 में डेनिस रिच्ची ने इसको बनाया था, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया है, बेसिकली इट वॉज डेवलप्ड टू इम्प्लीमेंट यूनिक्स ऑपरेटिंग, या हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा मेनली किसके लिए बनाया गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए बनाया गया था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ वैसे वैसे ज़्यादा यूज होने लगा, ठीक है। तो ये इतना हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में छोटा मोटा सा पॉइंट, ठीक है। तब आते हैं इसका हिस्ट्री भी जान लेते हैं। इसके बारे में तो जान लिया है क्या, अब इसका पास्ट कैसा था वो जानते हैं, ठीक है। तो इसका पास्ट हमारा शुरू होता है BCPL से। BCPL बोले तो क्या BCPL क्या? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, BCPL। ये हमारा 1967 में आया था। मार्टिन डिस्चार्ज ने इसको बनाया था, ठीक है। लैंग्वेज का नाम है, सी लैंग्वेज का हिस्ट्री है, ठीक है। BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हमारा आया बी लैंग्वेज। आप बोलिएगा ABCD पढ़ा रहा है का? नहीं, हिस्ट्री है। अब उसके बाद आया बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज कब आया? वो है 2 साल बाद आ गया। ये अच्छा से नहीं चला था, 2 साल बाद एक बार आ गया। ये कौन लाया? केन थॉमसन लाया। कौन लाया? केन थॉमसन लाया हमारा बी लैंग्वेज 2 साल बाद, 1969 में, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद ये भी ज़्यादा चला नहीं था, ये हमारा आया और ज़रूरी पड़ा था, सी लैंग्वेज आया जो भी हम यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज आया 1972, जैसा कि ऊपर में बता दिए। इसको लाया कौन? डेनिस रिच्ची लाया, ठीक है। डेनिस रिच्ची लाया इसको 1972 में। अब ले तो आया, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ले तो आया, पर इसको मोहर, अपना भाषा में मोहर नहीं मिला। तो मोहर कब मिला इसका? ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये हमारा सी लैंग्वेज को 1989 में मोहर मार दिया। मतलब ये अच्छा है, सी लैंग्वेज अच्छा है, इसको इसका मोहर इस पर थप्पा मार दिया गया ANISS कमेटी के द्वारा 1989 में इसको थप्पा मार दिया गया। थप्पा मतलब मोहर मार दिया गया, जहाँ ये सही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका यूज़ किया जाए, तो यहाँ पर आइए, यूज़ किया जा रहा है तो पढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसका एप्लीकेशन जान लेते हैं। क्या क्या जाने? अभी इंट्रोडक्शन जाने, हिस्ट्री जाने, अब इसका एप्लीकेशन कुछ जान लेते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ठीक है। तो पहला लिखा गया है पॉइंट, सी प्रोग्राम डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर तो पता ही है ना, ये हमारा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ कंपाइलर बनाने में होता है। कंपाइलर क्या होता है पीछे डिस्कस कर चुके हैं। कंपाइलर बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद डाटाबेस सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। नेटवर्क ड्राइवर में भी इसका यूज किया जाता है। इंटरप्रेटर में बनाने में भी यूज किया जाता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर, यहाँ एरो क्यों किया आपको मालूम है ना, पीछे डिस्कस कर दो। ये हमारा क्या है? एक तरह का ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये हमारा एडिटर है, जो हम फोटोशॉप सब एडिट करते हैं, वो भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और ग्राफिक्स पैकेज जो होता है वो भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? सी लैंग्वेज का ना। हाँ, सी लैंग्वेज का ना यूज़ किया जाएगा, वही तो डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। ये हुआ मेरा एप्लीकेशन जहाँ जहाँ हमारा सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तब आते हैं इसका फीचर मतलब अच्छा, इसमें क्या गुणवत्ता है? गुणवत्ता सी लैंग्वेज महाराज। अब इसका कुछ जान लेते हैं क्या है। तो पहला ये सिंपल है, सिंपल आसान, ठीक है। ये सिंपल है, सीखने में इसको ज़्यादा समय लगता नहीं है, पर यहाँ पे लगेगा लगभग कितना 30 या 60 दिन लगेगा,
छोटा छोटा वीडियो आएगा तो, अगर 1-1 घंटा का वीडियो आएगा तो वही 20-30 दिन में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आसानी से सीख जाएंगे। पावरफुल है, पावरफुल पता चलिएगा, डाटाबेस में यूज किया जा रहा है, इंटरप्रेटर बनाया जा रहा है, कंपाइलर बना दिया जा रहा है, तो पावरफुल तो ही होगा ही। पोर्टेबल, पोर्टेबल बोलने तो यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, और मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट मतलब मान लीजिए आप कोई और अपना लैपटॉप पे प्रोग्राम किए, ठीक है, और वो प्रोग्राम को हम पर भेजिएगा तो उसको हम भी रन कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है इसको मशीन इंडिपेंडेंट। इसका स्पीड हाई है, हाई स्पीड, जल्दी जल्दी रन कर जाता है, हाई स्पीड, हाई इफिशियंसी, फ्लेक्सिबल, ये सब इसके बारे में कुछ कुछ अच्छाई वाली बातें हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फीचर किसका, सी लैंग्वेज का। अब यहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में कुछ कुछ यहाँ पे स्टार लगा के पॉइंट लिखे हैं, बोले तो स्टार लगा के पॉइंट लिखे हैं, तो स्टार लगा के लिखे हैं, तो इसको और हाईलाइट कर देते हैं। देखिएगा सी लैंग्वेज के बारे में स्टार लगा के पॉइंट क्या लिखे हैं, सी इज़ अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इसका एक प्रोसेस क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस के जरिए इसको ले जाएंगे, वही इसका आपको भी फॉलो करना है, नहीं तो एरर मारेगा थ्रो सीधा। ओके, तो यह हमारा क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद दूसरा क्या है, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव क्या होता है जी, केस सेंसिटिव ऐसा लग रहा है कोट वोट है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। केस सेंसिटिव करने का मतलब होगा आप प्रोग्राम में अगर बड़का सी या फिर कैपिटल लेटर और अगर स्मॉल लेटर लिखते हैं तो इसको दोनों को अलग अलग माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे यूज किए हैं ये नाम से आप ये यूज करिएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, केस सेंसिटिव करने का मतलब आप बड़ा लेटर को बड़ा मानिएगा, छोटा लेटर को छोटा मानिएगा, ये नहीं जो ये दोनों तो एक ही है ना, ऐसा नहीं, बड़ा ये छोटा है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों को अलग अलग मान के चलना है। तो यही हमारा सी लैंग्वेज का कुछ कुछ पॉइंट है। क्या है, पहला इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, एप्लीकेशन है और फीचर है। अब अगला वीडियो में क्या जानेंगे, अगला वीडियो में डायरेक्ट हम प्रोग्राम पे चलेंगे। अब इतना बेसिक जान लीजिए, अब नेक्स्ट वीडियो से प्रोग्राम पे काम चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।